सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। वो क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। शुक्रिया यीशु तेरा। गुड इवनिंग। इस शाम के समय हम आपका स्वागत करते हैं और हम इस शाम के समय आपसे एक खुशखबरी हम बांटना चाहते हैं और हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने आपका कीमती समय निकाला और हमारे साथ जुड़े हैं। जैसे हम हमारे चारों तरफ देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से लोग मायूसी छाई हुई है सबके यहाँ पे। देश विदेश में हम देख रहे हैं लोग जूझ रहे हैं जिस तरह की परिस्थिति चल रही है। देन उस समय हमारे दिमाग में ऐसी बातें आती हैं कि क्या हमारे लिए कुछ खुशखबरी है या नहीं। इस शाम के समय हम आपके साथ एक खुशखबरी बांटना चाहते हैं और ये खुशखबरी है प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार। इस शाम के समय हमारे बीच में हमारे भाई ओबेद हमारे साथ हैं, जो परमेश्वर का वचन जिसे हम बाइबल बोलते हैं उसके द्वारा वो खुशखबरी हम सबसे बांटेंगे। हमारी एक छोटी सी विनती है कि आप प्लीज़ इस मैसेज के आखिरी तक हमारे साथ जुड़े रहिए और ये मैसेज ख़त्म होने के बाद भी हम आपके साथ थोड़ा वक्त बांटना चाहेंगे और हम उस मैसेज के बाद हम एक छोटी सी प्रार्थना भी करना चाहेंगे। तो मैं आपसे प्लीज़ निवेदन करता हूँ कि इस मैसेज ख़त्म होने तक आप प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए। आज शाम की सभा में आपका स्वागत है। हम धन्यवाद देते हैं आपका कि आपने अपना वक्त हमारे साथ बिताने को तय किया। आज मैं सिर्फ अच्छी खबरों के बारे में बात करना चाहता हूँ। हाँ, हमारे पास ऐसी बहुत सारी वजह हैं कि हम बुरी खबरों पर ध्यान दें या फिर गलत क्या हो रहा है या डरावना क्या हो रहा है इस पर ध्यान दें। लेकिन आज हम लॉकडाउन में होते हुए भी हमारे पास बहुत सारी वजह हैं कि हम खुशी देखें, उसमें कुछ अच्छी खबर ढूंढें। हाँ, ये सच कह रहा हूँ मैं आपसे
कि इनमें भी कुछ अच्छी खबरें हुई हैं, अच्छी बातें हुई हैं। और मैं चाहता हूं कि आज हम उन अच्छी खबरों पर ज़रा थोड़ी देर के लिए ध्यान दें, और उनके बाद मैं सबसे अच्छी खबर क्या है, उनसे भी बेहतर, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। आइए इन खबरों को देखें। ये जो हिमालय हैं ये नज़र आ रहे हैं जालंधर से। हवा इतनी साफ़ हो गई है। और ये है काठमांडू शहर, यहाँ से माउंट एवरेस्ट नज़र आने लग गया है। यहाँ की भी हवा साफ़ हो गई है। हमारे मुंबई के NO2 लेवल्स, पॉइजनस गैस, बहुत कम हो गए हैं। और सिर्फ मुंबई ही नहीं, ये बाकी शहरों में भी ये पॉइजनस गैस बहुत कम हो गई है। इंडिया गेट देखिए, पहले कैसे दिखता था, अब कितना साफ साफ नज़र आने लगा है। और सिर्फ यही नहीं, यूरोप में भी 11,000 मौतें कम हुई हैं क्योंकि हवा साफ हुई है। ये चित्र वेनिस के हैं। ये एक तैरता शहर है और इसका पानी बहुत गंदा होता है। यहाँ पर मछली वछली कोई न कुछ नज़र नहीं आती है, लेकिन अब देखिए पानी इतना साफ़ हो गया है, मछलियाँ साफ़ नज़र आ रही हैं, डॉल्फिन्स आ रही हैं बाहर और ये लोगों के साथ खेल रहे हैं। कोई बदबू नहीं है, कोई गंदा पानी नहीं है, सब कुछ कितना साफ़ हो गया है। ये थाईलैंड का लेदरबैक टर्टल। इनकी संख्या बहुत कम हो गई थी, लेकिन अब लॉकडाउन में इनकी संख्या भी बढ़ गई है। और हम सब जो घर पर हैं, कितना समय बिता रहे हैं हमारे परिवार के साथ, एक दूसरे को फिर से जान रहे हैं। घर का पौष्टिक खाना खा रहे हैं, बर्गर पिज़्ज़ा सब कुछ बंद है। सेहत भी बढ़िया हो रही है क्योंकि हम एक्सरसाइज के लिए भी हमें वक्त मिल रहा है। अब कोई नहीं कह सकता कि हमें वक्त नहीं है। और दिन के अंत में हम हमारी नींद भी पूरी कर पाते हैं। कितनी अच्छी बात है कि सुबह उठने के लिए अलार्म लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए गार्डनिंग का नया तरीका, कितना मज़ा आ रहा है उसे भी। और कुत्ते को अगर नहीं घुमाने ले जा सकते तो ड्रोन से बांध दीजिए, ड्रोन घुमाकर ले आएगा। कितनी अनोखी बात है ना? मुझे बड़ा अच्छा लगा देखकर। तो देखिए आपने ये सारी खबरें, अच्छा लगा ना देखकर, खुशी भी हुई और कितनी मज़े की भी बात थी कुछ तो। मुझे तो बहुत अच्छा लगा इन सब खबरों को देखकर, क्योंकि माहौल इतना ख़राब है हमारे इर्द गिर्द आसपास, और ये जो बुरी खबरें हमेशा मिलती रहती हमें, इनका एक अपना अलग बोझ होता है। ये जो खबरें हैं ये हमारा दिल भारी कर देती हैं। कभी कभी ये भी लगता है, असहाय बहुत महसूस होता है कि हम कुछ कर नहीं पाते हैं, और अगर कुछ कर भी पाते हैं तो बहुत ही कम मात्रा में कर पाते हैं किसी के लिए मदद। इसलिए मैं आज चाहता था कि ये जो हमारे दिल का बोझ है वो मैं थोड़ा हल्का करूं आपका, क्योंकि एक दिन आएगा कि ये कोरोना का संकट है ख़त्म हो जाएगा, फिर वो पुरानी वाली बुरी खबरें लौट आएंगे कि इंडिया मैच में हार गया या फिर टैक्स फिर से बढ़ गया। आप कहोगे हाँ ये पुरानी वाली बुरी खबरें ठीक थी, ज़रूर ऐसा महसूस होता होगा। लेकिन वक्त जैसा भी हो, सामान्य वक्त हो या ऐसा इस महामारी का वक्त हो, हमारा जो दिल है, दिमाग है, हमेशा अच्छी खबरों को ही ढूंढता है, खुशी को ही ढूंढता है। और आज मैं ऐसी एक बहुत ही बेहतरीन अच्छी खबर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। आइए बाइबल की ओर मुड़ते हैं, उसका एक वचन देखते हैं। मत्ती 9:35। यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। अभी हमने पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह राज्य का सुसमाचार वहां पर बांटता रहा हर जगह। ये क्या सुसमाचार है, ये क्या अच्छी खबर है, और ये ऐसी क्या बात थी कि परमेश्वर के पुत्र को स्वयं इस धरती पर आना पड़ा आपको और मुझे ये सुसमाचार बताने के लिए। क्या ये खुशी की बात है। पवित्र शास्त्र में एक वचन है, उसको फिर से एक बार पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि इस पवित्र शास्त्र के जो वचन है ये क्या कहता है। यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अब आप सोच रहे होंगे उद्धार क्या चीज़ है, मैं इसके बारे में क्यों सोचूं, या फिर ये मेरे लिए क्यों ज़रूरी है। ज़रूरी है
वो इसलिए क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है कि हर एक इंसान ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से वंचित रह गया है। हर एक इंसान ने, आपने भी, मैंने भी। तो अगर आप भी पापी हैं और मैं भी पापी हूं, तो ना आप मुझे उद्धार दे सकते हैं, ना मैं आपको उद्धार दे सकता हूं। उद्धार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह दे सकता है, उसके उस लहू जो उसने बहाया है क्रूस पर, उसके द्वारा। और हमारे अच्छे काम भी हमें उद्धार कमा कर नहीं दे सकती, क्योंकि पवित्र शास्त्र फिर से ये कहता है कि तुम्हारे जो काम हैं, जो अच्छे काम हैं, वो गंदे चिथड़ों के समान है। जी हाँ, उनकी उतनी ही कीमत है। आप इस उद्धार को कमा नहीं सकते। आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि आप इस उद्धार को कमा लें, या फिर ऐसा कुछ करें कि इस उद्धार के काम में आप कुछ डाल दें या फिर आप में कुछ बढ़ोतरी कर दें। उद्धार का काम संपूर्ण है, खत्म हो चुका है। आप इसे सिर्फ स्वीकार कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस पर लहू बहाया, जो वो तीसरे दिन फिर जीवित हुए और जो लोगों से मिले और जो उन्होंने उद्धार आपको दिया है, उसका कोई मोल नहीं लिया जा रहा, आपसे लिया भी नहीं जा सकता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खून बहाकर वो जो उद्धार है आपके लिए तैयार किया है। आपको मुफ्त में मिल रहा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है आपके लिए और मेरे लिए। ना आप लायक हैं इसके, ना मैं लायक हूं, और ना कभी हो सकते हैं। हम में से कोई नहीं हो सकता। प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, और वो कहता है रोमियो के 5वें अध्याय और 8वें वचन में कि वो हमसे तब से प्रेम करता है जब हम पापी ही थे। जब हम पापी ही थे। वो ये भी नहीं कहता कि तुम पहले अच्छे हो जाओ, अपने पापों को छोड़ दो। वो कह रहा है तुम जैसे हो वैसे मेरे पास आओ। तुम्हारे पापों को हटाना, तुम्हें बदलना मेरा काम है, कह रहा है प्रभु यीशु मसीह। तो आप इसमें और क्या बढ़ोतरी कर सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहता है कि मेरा उद्धार तुम लो, मुझे स्वीकार करो। ये जो प्रेम मैं तुमसे करता हूं उसे स्वीकार करो। प्रभु यीशु मसीह जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता आपके साथ, और वो करना नहीं चाहता है, क्योंकि जो हृदय उसे प्रेम से स्वीकार करता है, उस हृदय से वो कभी नहीं निकाला जा सकता। आज प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय के दरवाजे पर खड़ा है, और उस दरवाजे की कुंडी अंदर से बंद है। इसे आपको अंदर से खोलनी होगी। ये जबरदस्ती से नहीं खोली जा सकती। कोई नहीं जबरदस्ती कर सकता आपके साथ। आप अपनी इच्छा से ही दरवाजा खोल सकते हैं और प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में जगह दे सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्जी से। प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि जिंदगी एकदम खुशहाल हो जाएगी, मुश्किलें नहीं आएंगी, तकलीफें नहीं होंगी, सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। ये भी गलत है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होगा। एक बात जरूर होगी, लेकिन आप जिंदगी के कोई भी पड़ाव पर हो, किसी भी मुश्किल में हो, प्रभु यीशु मसीह हमेशा आपके साथ है। उसके वचनों में उसने लिखा है, वो मैं न तुझे कभी छोड़ूंगा ना तुझे कभी त्यागूंगा। अगर उसने वादा किया है तो वो पूरा भी करता है। वो हमेशा आपके साथ है। वो कभी आपको ऐसी मुश्किल में न डालेगा जो आप सहन न कर पाए। ये उसके वचन में उसने खुद कहा है। प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करता है। उसने आपके लिए अपने प्राण दिए और वो फिर जीवित हुआ, और आज आपसे बात कर रहा है। वो आपसे कह रहा है कि आप उसे स्वीकार कीजिए, आप उसे मानिए, कि उसने आप अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में अब मानिए। और उसको मानने के लिए आपको दो बातें करनी होंगी। ये कि आप अपने मुख से कहिए कि हाँ मैं पापी हूं और प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा। हाँ, उसके उस मरने के द्वारा मुझे उद्धार मिला है, और आप उसे व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में आप स्वीकार कीजिए। उसको आपके जीवन में दिलचस्पी है, व्यक्तिगत जीवन में दिलचस्पी है। आपको इस बात को मुंह से कहना है और दिल में भी विश्वास करना है, क्योंकि इंसान मुख से कुछ भी कह सकता है, लेकिन जो बात वो अपने दिल में मानता है उसे कोई वो हटा नहीं सकता। कोई इंसान नहीं उसे कोई बिगाड़ सकता है, क्योंकि वो बात सिर्फ वो इंसान जानता है और परमेश्वर जानता है। प्रभु यीशु मसीह आज आपसे फिर कह रहा है कि ये जो अच्छी खबर है आपके जीवन के लिए, ये जो तैयार की गई है अच्छी खबर, इसे आप स्वीकार कीजिए। ये ज़रूरी है आपके लिए स्वीकार करना, क्योंकि जीवन बहुत ही क्षणिक है। और आज तो आप देख ही रहे हैं कि आपके आसपास मृत्यु सिर्फ एक आंकड़ा बनकर रह गया है। हर रोज हमारे टीवी और मोबाइल पर ये नंबर आता रहता है कि कितने लोग गुजर गए। ये मौका मैं नहीं जानता आपको फिर मिलेगा या नहीं मिलेगा, प्रभु की इच्छा जैसी होगी। लेकिन आज वो आपसे कह रहा है कि आपका जीवन आप उसे दे दो। वो आपका ख्याल रखेगा, वो आपसे प्रेम करता है, और सबसे बड़ा काम वो ये करता है कि ये जो मृत्यु का डर है वो हटा देता है, क्योंकि वो अनंत काल का जीवन हम उसके साथ बिताएंगे, क्योंकि हम उसकी संतान हैं। हम उसका उद्धार हमने स्वीकार किया है। ये
ये उद्धार जो है यही सबसे अच्छी खबर है। तो समय जैसा भी हो, कोरोना का हो, सामान्य समय हो, कोई महामारी हो ना हो, ये जो उद्धार है ये कभी नहीं बदलेगा। ये जो अच्छी खबर है ये कभी नहीं बदलेगी। और यही अच्छी खबर आज प्रभु यीशु मसीह आपके सामने रख रहा है। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इस बात पर आप ध्यान दीजिए, गौर कीजिए और विचार कीजिए, क्योंकि इसका सीधा ताल्लुक आपके जीवन से है। परमेश्वर आपको आशीषित करे। हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं कि आप आखिरी तक हमारे साथ जुड़े रहे, इसलिए धन्यवाद करते हैं। और हम ऐसी आशा करते हैं कि आपको एक जो संदेश बहुत ही सरलता से बताया गया वो आपको समझ में आया हो। जैसे हमारे भाई ने बताया कि हम सब पापी हैं, हम सब का जन्म पाप में हुआ है। और भाई ने ये भी बताया कि खुशखबरी क्या है कि हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि आप लोग के लिए एक छोटी सी प्रार्थना करूं और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप प्लीज़ अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अभी हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूं कि आज मुझे आपने मौका दिया कि मैं इस सुसमाचार को मैं सुन सका। जैसे मुझे मालूम पड़ा कि मैं पापों में मरा हुआ था और मेरे लिए कोई भी आशा नहीं थी, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ कि मुझे आज मालूम पड़ा कि 2000 साल पहले मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। मैं धन्यवाद करता हूँ कि मेरे सारे पाप प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिए और मुझे आज एक खुशखबरी सुनने के लिए आपने मौका दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और मैं मेरे पूरे पाप आपके सामने मैं स्वीकार करता हूँ और मैं मेरा पूरा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर डालता हूँ। मेरा जीवन भी मैं प्रभु यीशु मसीह को मैं सौंपता हूँ और मैं ये छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानता हूँ। आमीन। दोस्तों, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने काफ़ी समय हमारे साथ बिताया और इस मीटिंग के दौरान जो अभी हमारे भाई ने मैसेज बताया उससे जुड़ी हुई अगर आपके जीवन में, आपके मनों में कुछ सवाल हो, कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको पूछना हो, आप बेहिचक हमसे पूछ सकते हैं। आप स्क्रीन में दिख रहे होंगे, एक नंबर दिख रहा होगा, एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी भी दिख रहा होगा। आप इसके द्वारा हमारे संपर्क में लगातार रह सकते हैं। और ये जो सभा है हर हफ्ते होती है और आपकी स्क्रीन में आप देख सकते हैं द मीटिंग रूम फोर्ट असेंबली। अगर आप उसमें सब्सक्राइब करेंगे तो हर हफ्ते की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सकेगी। हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने आपका कीमती समय निकाला और हम ऐसी आशा करते हैं कि आप और आपके जो प्रियजन हैं सभी सेहतमंद हैं और हम हमारी प्रार्थनाओं में आपको याद रखेंगे। हम धन्यवाद करते हैं आपने ये समय दिया और हम इस आशा से हम लोग ये मीटिंग ख़त्म कर देंगे। अगले हफ्ते भी हम मिल सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। वो क्या दे सकता हूँ,